हेलो फ्रेंड्स। तो जगदीश शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर जाने वाले हैं जिसका नाम है ब्रोट वैली। ब्रोट वैली जन्नत से कम नहीं है। तो इसका सफ़र शुरू होता है मंडी पठानकोट हाईवे से। जब आप मंडी से पठानकोट एनएच को लोगे तो सबसे पहले पद्धर के बाद एक स्टेशन आता है जिसका नाम है घटासनी। तो यहाँ से चोहार घाटी का सफ़र शुरू होता है और चोहार घाटी में ही एक घाटी है जिसका नाम है ब्रोट वैली। तो सबसे पहले हम पठानकोट हाईवे पर आने के बाद हमें सबसे पहले स्टेशन आएगा घटासनी। तो यहाँ से एक रोड कांगड़ा की तरफ चला जाता है और दूसरा रोड ऊपर की तरफ जो जाएगा वो हमें लेकर जाएगा ब्रोट वैली में। तो ये घटासनी स्टेशन है। यहाँ से एक रोड का डाइवर्शन कांगड़ा की तरफ और दूसरे रोड का डाइवर्शन हो जाता है चोहार घाटी और ब्रोट की तरफ। घटासनी एक छोटा सा बाजार है जो प्राचीन समय से ही चोहार घाटी का प्रवेश द्वार रहा है। तो ये जो छोटा सा बाजार है चोहार घाटी के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ जब आप सड़क पर चलेंगे तो सबसे पहले आपको वन विभाग की एक चुंगी नजर आएगी जो यहाँ से देवदार की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लगाई गई है। तो सकरी सड़क से होते हुए बाजार से होते हुए आप ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बाजार को क्रॉस करेंगे उससे बाद आपको ऊपर की तरफ जंगल का नज़ारा नज़र आने लगेगा जो आपका दिल मोह लेगा। तो इस जंगल से होते हुए जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं जटिंगरी। जटिंगरी प्राचीन समय से ही मंडी के राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। यहाँ पर आप आज भी राजा के महल के अवशेष देख सकते हैं। जटिंगरी एक छोटा सा बाजार है जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्थित है। तो यहाँ पर आसपास के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जटिंगरी तक का सफ़र जंगल से बीच से होकर जाता है और देवदार के पेड़ आपका मन मोह लेते हैं। ऐसा नज़ारा कि आपका ऐसा मन करेगा कि यहीं पर जो है हम बस जाएं। सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है और ब्रोड की तरफ का रास्ता बंद हो जाता है। तो छोटे से बाजार को क्रॉस करके हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं। यहीं से चोहार घाटी शुरू हो जाती है और चोहार घाटी के लिए अलग अलग रास्ते यहाँ से डाइवर्ट होते हैं। सबसे पहले जब हम घाटी की तरफ नीचे उतरते हैं तो हमें एक डाइवर्शन मिलता है जो हमें सुधार की तरफ ले जाएगा और वहीं पर इस घाटी के सबसे बड़े देवता श्री हुरंग नारायण जी का मंदिर स्थित है। साथ में जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है वो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है और यहाँ पर आपको तरह तरह के जानवर भी देखने को मिल जाएंगे यदि आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा आगे आपको भुभु जोत मिल जाएगा जो आपको मंडी और कुल्लू से जोड़ता है। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे हम घाटी में प्रवेश करते हैं। तो ब्रोड घाटी में प्रवेश करने से पहले हमें मिलेगा टिक्कन नाम का गांव। यहीं पर हम उहुल नदी को भी क्रॉस करते हैं। उहुल नदी मंडी की प्रसिद्ध नदियों में से एक है और चोहार घाटी इसी नदी के आसपास बसी है। ये नदी देखने में बहुत ही सुंदर है और एक सुंदर घाटी का निर्माण करती है। तो टिक्कन को पहुंचने से पहले हमें एक पुल को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि उहुल नदी के ऊपर से होकर गुजरता है। यहाँ आप पहली बार उहुल नदी को देखते हैं। तो उहुल नदी को क्रॉस करते ही हम टिक्कन नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां पर आपको कुछ दुकानें
मिल जाएगी। टिक्कन जो है यहीं पर तहसीलदार भी बैठते हैं, तो चुहार घाटी का ये प्रशासनिक केंद्र भी है। टिक्कन से ही थोड़ा सा आगे थलटू खोड़ के लिए भी रोड डाइवर्ट होता है। उससे हम चुहार घाटी के दुर्गम गांव थलटू खोड़ पहुंच सकते हैं, जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित है। ये यहाँ से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। तो जैसे ही हम टिक्कन से बाहर निकलते हैं, रोड पर आगे हमें ब्रोट घाटी का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ब्रोट घाटी सबसे पहले सुर्खियों में तब आई जब अंग्रेजों ने उहुल नदी पर बांध बनाया, और यह बात है 1925 की, जब अंग्रेजों ने पंजाब और कांगड़ा को बिजली आपूर्ति के लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया, जिसका नाम सानन प्रोजेक्ट था। सानन के लिए पानी उहुल नदी से ही लाया गया था। तो इस सुंदर घाटी में जब आप प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ आपको हरे भरे जंगल दिखते हैं और रोड के साथ घरों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह आपको होम स्टे मिल जाएंगे, कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगी, और साथ में आपको ट्रॉट फिश के फार्म मिल जाएंगे। टिक्कन से आगे इस वैली में काफ़ी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, और दोनों तरफ घर ही घर आपको देखने को मिलते हैं। सड़क साथ में उहुल नदी के साथ चलती रहती है, और साथ में आपको उहुल नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। उहुल नदी के साथ घाटी आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे गांव से होते हुए ब्रोट की तरफ प्रवेश करती है। यहीं से आपको अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट भी दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ रास्ते में आपको ट्रॉट के भी फार्म मिल जाएंगे। ट्रॉट साफ पानी में पाई जाने वाली मछली है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, और इसमें कोई कांटा भी नहीं होता, इसलिए यहाँ दूर दूर से लोग ट्राउट फिश खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको ट्राउट के हर जगह फार्म मिल जाएंगे, या होटलों में आपको ट्राउट मिल जाएंगी। यहाँ कई होम स्टे हैं जो आपको ट्राउट की फिशिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, और आप नदी में जाकर फिशिंग भी कर सकते हैं। यदि आप सर्दियों में आते हैं तो आपको जगह जगह बर्फ़ भी मिल जाएगी। यदि आप जनवरी के बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ भी होती है। नदी के साथ घाटी चौड़ी होती जाती है, और आप इस सुंदर घाटी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और घाटी के साथ साथ आपको आलू के खेत और राजमा की खेती यहाँ मुख्य रूप से होती है। घाटी में आपको, यदि आप गर्मी में आते हैं तो गर्मी में उहुल का पानी बढ़ जाता है, और आप नदी में स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों में आते हैं तो सड़क के किनारे आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आपको जगह जगह गद्दी भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रोट घाटी चोहार घाटी का प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ से आप लोहारडी और बड़ा भंगाल के लिए भी जा सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा आगे सुंदरगढ़ नाम की एक जगह है, जो देखने में बहुत सुंदर है, जहाँ के लिए भी रोड का निर्माण हो रहा है। ब्रोट के पास पहुँचते पहुँचते घाटी और चौड़ी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। यहाँ से हमें अंग्रेज़ों का बनाया हुआ डैम भी नज़र आने लगता है, और अंग्रेज़ों के बनाया हुआ बांध भी नज़र आता है। सर्दियों में यहाँ पर गद्दी आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जो कि अपनी भेड़ बकरियों को सर्दियों में मैदानों पर ले जाते हैं, ताकि उनके लिए खाना
उपलब्ध कराया जा सके। तो यदि आप यहाँ सर्दियों में आते हैं तो गद्दियों के झुंड आपको मिल जाएंगे, जैसा हमें एक झुंड मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि बकरियां जो है वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही है, तो इतनी ठंड है कि उनके पांव भी नहीं चल पा रहे थे। गद्दी हिमाचल के अपर इलाके में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो मुख्य रूप से बकरियां पालते हैं। तो बकरियों के साथ गर्मियों में अपने घर में रहते हैं और सर्दियों में ये नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। तो सर्दियों में आपको जगह जगह पूरे हिमाचल में ही गद्दी मिल जाते हैं। तो ये अपने साथ भेड़ बकरियां लेकर चलते हैं और कई बार तो इनके काफिले में 500 से लेकर 1000 बकरियां भी होती है। तो बकरियों को, इन गद्दियों के काफिले को देखना एक अलग तरह का अनुभव आपको हिमाचल में कराता है और जानवरों के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ब्रोड पहुंचने के बाद आप वहां अंग्रेजों की बनाई हुई झील देख सकते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ डैम देख सकते हैं और उसकी खूबसूरती का लुत्फ आप उठा सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा यह डैम बनाना किसी भी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं है। यह उस समय वहाँ इंग्लैंड के इंजीनियरों का एक अद्भुत कारनामा था। ब्रोड आसपास के जंगलों से घिरा हुआ है, तो इसलिए आपको अद्भुत नज़ारा ये प्रस्तुत कराता है। सानन प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो यहाँ आपको आगे फोटोग्राफी या फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से आपको ये टैंक दिख रहा है और उसके बाद आगे एक बड़ी झील है जहाँ पर जाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बाज़ार में आपको खड्डी वाले दिख जाएंगे जो आज भी हाथ से शॉल का निर्माण करते हैं। तो जब आप ब्रोड आए तो पक्का शॉल खरीद के जाएं, ये आपको एक अलग तरह का अनुभव कराते हैं। आपके सामने शॉल का निर्माण करते हैं, आप इनसे हाथ से बने हुए शॉल भी खरीद सकते हैं और लोगों को खड्डी पर काम करते हुए देख सकते हैं, जो आपके लिए अलग एक्सपीरियंस होता है। ब्रोड से थोड़ी सी ऊपर पसाकोट जी का मंदिर है जो कि बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नियमों का पालन करें क्योंकि यहाँ पर चमड़े का कोई भी सामान ले जाना मना है और यहाँ पर औरतों का भी जाना मना है। तो इसलिए जब आप यहाँ जाएं तो पूरे नियमों के साथ जाएं, लेकिन ये मंदिर जंगल के बीच में अद्भुत अनुभव आपको कराएगा। जहाँ तक ब्रोड बाज़ार की बात है तो ब्रोड उहुल नदी के आसपास बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। ब्रोड में ही एक फिशिंग फार्म भी है जहाँ पर आप ट्राउट फिश जो है वो खा सकते हैं। यहाँ मत्स्य विभाग का ट्राउट फार्म है जो फिश की फार्मिंग करते हैं और जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनके लिए मछलियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर आप 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ट्राउट फिश खरीद सकते हैं। जब हम ब्रोड से वापस आते हैं तो हमें पसाकोट का मंदिर मिलता है जहाँ पर पक्का रुके। ये बहुत ही सुंदर, देखने में अद्भुत है। ब्रोड की यात्रा आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।